नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनिल कुमार द्वारा लिखित लघु कथा संग्रह मोह के धागे मृद्विका के साथ। लघु कथा विधा की अनवरत यात्रा में सहभागिता देती लघु कथाएं। लघु कथा का आरंभ सन 1971 में माना जाता है। अभी इसका 52वां वर्ष चल रहा है। अब ये प्रौढ़ हो गई है। इसका हिंदी साहित्य में समुचित स्थान बन चुका है। कभी इसे पत्र पत्रिकाओं में फिलर के रूप में लिया जाता था, किंतु अब इसे दूसरी विधाओं की तरह स्थान मिल रहा है। प्रारंभिक लघु कथाकारों ने इसकी तन मन धन से सेवा की, जिसके फलस्वरूप साहित्य में आज इसे सम्मानित स्थान मिला है। लघु कथा का जन्म तत्कालीन परिस्थितियों से माना जाता है। उस समय की परिस्थितियों में जो खामियां थीं, उनको उजागर करना लघु कथा का कर्तव्य माना जाता था। यानी लघु कथा का सीधा संबंध यथार्थ से था। दूसरी ओर तत्कालीन विडंबनाओं पर आक्रोश व्यक्त करना भी इसका ही काम था। लघु कथा राजा महाराजा की नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए मानी जाती है और इसमें मानवेतर प्राणियों का भी कोई स्थान नहीं है। प्रारंभ में लघु कथा में व्यंग्य की बहुत जगह थी। धीरे धीरे लघु कथा का विकास होता गया। इसमें आक्रोश को कम और भावनाओं को अधिक स्थान मिलता गया। व्यंग्य का पुट भी कम हो गया तथा यथार्थ के साथ साथ आदर्श का भी बोलबाला हो गया। अनिल श्रीवास्तव की लघु कथाओं में कहीं यथार्थ, आक्रोश, व्यंग्य दिखाई देता है, तो दूसरी ओर आदर्श और भावनाएं भी परिलक्षित होती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इनकी लघु कथाओं ने लघु कथा के प्रारंभ से अंत तक की यात्रा तय की है। अनिल श्रीवास्तव का अभी तक ही कविता संग्रह कपूरी महक अस्तित्व में आया है और मोह के धागे भी इनका प्रथम लघु कथा संग्रह ही है। इसमें 55 लघु कथाएं हैं। लघु कथा 2 शब्दों से निर्मित हुई है, यानी लघु धन कथा। लघु से अभिप्राय लघुता से है और कथा का अर्थ एक घटना से है। इस संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता ही लघुता है। अनिल जी ने प्रत्येक लघु कथा 20 पंक्तियों में समेटने की कोशिश की है और एक ही घटना लघु कथा में प्रश्रय दिया है। अनपढ़ माँ। लघु कथा में माँ की ममता उभर कर उछलने लगती है और वो अपने गलत बेटे का ही पक्ष लेती है। यक्ष प्रश्न में समीर अपने पिता को गांव से शहर लाना नहीं चाहता। यहाँ लेखक ने यह यक्ष प्रश्न दिया है कि क्या गांव से आकर बेटा ही शहर में एडजस्ट हो सकता है, पिता नहीं। आखिर कब में नेताओं के झूठे आश्वासनों के बारे में बताया गया है। कथनी करनी में साहब कहता कुछ है और करता कुछ है। खुशबू बची है अभी में विधायक को अच्छे रूप में दिखाया गया है। चिराग तले अंधेरा में ये दिखाया गया है कि स्वाभिमान के आगे पैसा कुछ नहीं होता। 2 किनारे लघु कथा में बहन का भाई के प्रति स्नेह दर्शाया गया है। तेरा तुझको अर्पण में बचत पर बल दिया गया है। मजबूत कंधे में पिता के दृढ़ निश्चय के बारे में बताया गया है। मोह के धागे में बड़े भाई का माँ बाप के प्रति अपार प्रेम दिखाया गया है। आत्मीय पल में ऑफिस में उदारता और आत्मीयता झलकती है। नई शुरुआत में देश प्रेम पनपता दिखाई देता है। पिता का इंसाफ में बड़े बेटे द्वारा की गई नाइंसाफी को पिता की वसीयत इंसाफ में परिवर्तित कर देती है। मन माने की बात में संस्था के समर्थन से अधिक अपनी जिम्मेदारियों को दिखाया गया है। जब जागो तभी सवेरा में पुत्री ने शराबी पिता से शराब छुड़वाने का नया तरीका बताया है। बेटी में विधवा बहू दूसरा विवाह करना नहीं चाहती। उसे लगता है कि उसका पति पवन इस घर की हर चीज में उपस्थित है। गिरा कौन
लघु कथा ये संदेश देती है कि व्यक्ति को धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर जीना चाहिए। बनावटी रिश्ते में दिखाया गया है कि महानगर में रहने वाले लोग यह नहीं चाहते कि कोई रिश्तेदार उनके घर आए। कर्तव्य विमुख में अध्यापक ये चाहते हैं कि बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ें। अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे उन्हें परीक्षा में कम अंक देते हैं। बड़े लोगों की बड़ी बातें में ये बताया गया है कि मित्रता सदा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। गुल्लू की गुल्लक बालमन की लघु कथा है। अनिल श्रीवास्तव की पारिवारिक लघु कथाएं बेटा, बेटी, भाई, बहन, माता पिता, चाचा आदि के इर्द गिर्द घूमती हैं तथा किसी न किसी घरेलू समस्या का समाधान ढूंढती हैं। राजनीतिक व सामाजिक लघु कथाएं नेताओं, साहब, महानगर, धर्म, जाति, वर्ग को अपने इर्द गिर्द लपेटती हुई आगे सरकती हैं। इनकी लघु कथाएं बिना उद्देश्य के नहीं हैं। प्रत्येक लघु कथा में कोई न कोई विचार उमड़ता दिखाई देता है। इनकी लघु कथाओं में लघु कथा के प्रारंभिक स्तर की विशेषताएं व्यंग्य और यथार्थ दोनों पाए जाते हैं। आखिर कब कथनी करनी लघु कथाओं में व्यंग्य है। यक्ष प्रश्न पिता का इंसाफ। आखिर कब बनावटी रिश्ते कर्तव्य विमुख। बड़े लोगों की बड़ी बातें आदि लघु कथाएं यथार्थ लिए हुए हैं। दूसरी ओर अनपढ़ माँ, मोह के धागे, दो किनारे, बेटी, मूल चुप्पी का आदि भावनात्मक स्तर की लघु कथाएं हैं। खुशबू बची है अभी, मोह के धागे, मजबूत कंधे, आत्मीय पल, गिरा कौन, अघोषित परीक्षा आदि में आदर्श की झलक है। अनिल श्रीवास्तव की कई लघु कथाएं कथोपकथन शैली में हैं, जैसे अनपढ़ माँ, पिता का इंसाफ, बरगद का साया, तर्पण, कर्तव्य विमुख, चिराग तले अंधेरा आदि आदि। इनकी लघु कथाएं मोह के धागे, देखन में छोटे लगे, बेटी, सच्ची पूजा, ताजी हवा का झोंका आदि के अन्य प्रभावशाली हैं। खुशबू बची है अभी, आत्मीय पल, गिरा कौन, अघोषित परीक्षा, चिराग तले अंधेरा, नई शुरुआत, सकारात्मक सोच की लघु कथाएं हैं। इनकी लघु कथाएं पाठकों के समक्ष प्रश्न उठाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनकी लघु कथाएं लघु कथा विधा की अनवरत यात्रा में सहभागिता देती परिलक्षित होती हैं। छोटी छोटी घटनाओं से बड़े बड़े उद्देश्य निकालना, संवादों द्वारा लघु कथा को तेजी से आगे बढ़ाना तथा सरल सजीव भाषा द्वारा संप्रेषण की प्रक्रिया को पूरा करना, ये सब कुछ देखना हो तो अनिल श्रीवास्तव की इस संग्रह की लघु कथाओं को पढ़िएगा। मुझे ध्रुव विश्वास है कि पाठकों को इनकी लघु कथाएं बहुत पसंद आएंगी। अनिल श्रीवास्तव को बधाई देता हुआ मैं, प्रोफेसर रूप देवगुण, हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित साहित्यकार, डॉक्टर गांधीवाली गली, 13/676, गोविंद नगर, सिरसा 125055, सिरसा हरियाणा 9812236096। उद्देश्यपूर्ण लघु कथाएं। ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि मेरा भतीजा अनिल श्रीवास्तव लघु कथा संग्रह प्रकाशित करना चाहता है। वैसे तो हर लघु कथा अपने में कोई न कोई सीख समेटे हुए है, फिर भी कुछ लघु कथाओं का जिक्र करना चाहता हूँ। गिरा कौन लघु कथा में गिरते हुए बच्चे को उठाने के लिए पत्नी के दौड़ने में माँ की ममता का दर्शन होता है, तो पति द्वारा ये कहना कि ये हमारा नहीं, किराएदार का बच्चा है, पति की शुद्र मानसिकता का परिचायक है। काश तुम समझ पाते
मैं पति का ये निर्णय सुनकर कि दूर का रिश्तेदार हरिया गांव से आकर शहर में हम लोगों के साथ रहेगा, पत्नी का अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर सशंकित होना स्वाभाविक है। पिता का इंसाफ में बेईमान पुत्र को सीख देने के लिए पिता द्वारा की गई वसीयत इंसाफ की मिसाल है। यदि बड़ा व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता तो क्या साधारण व्यक्ति को उसका अनुसरण करना चाहिए? आखिर कब में नेताजी का विद्युत ऊर्जा के महत्व पर जनता को दिया गया ज्ञान कथनी करनी का फर्क बताने के लिए काफी है। लेखक ने लघु कथा के माध्यम से कुछ अनुत्तरित प्रश्न समाज के लिए छोड़ दिए हैं। उनका उत्तर वो समाज से ही चाहता है। विज्ञान का विद्यार्थी साहित्यिक विषय पर लेखनी चाहता है, ये उसकी प्रखर बुद्धि का परिचायक है। लेखक बहुमुखी प्रतिभा का धनी है। साहित्य के साथ उसे कला से भी बेहद लगाव है। जीवन में घटित घटनाओं तथा जटिल समस्याओं के समाधान हेतु इन लघु कथाओं में समाहित संदेश कारगर हैं। मैं अनिल श्रीवास्तव के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। शुभाशीष। उमाशंकर श्रीवास्तव, पूर्व प्रवक्ता, आदर्श इंटर कॉलेज, सियावा भिरती, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। संदेश परक लघु कथाएं। सर्वप्रथम मैं अनिल श्रीवास्तव को उनके प्रथम लघु कथा संग्रह मोह के धागे के लिए बधाई देता हूँ। पेशे से यांत्रिक अभियंता अनिल ने साहित्यिक सृजनशीलता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। सभी लघु कथाओं में कोई न कोई संदेश छिपा हुआ है। अधिकांश लघु कथाएं मन को स्पर्श करती हैं। कहीं कहीं व्यंग्य के छींटे भी दिखाई देते हैं। लघु कथाएं आकार में लघु हैं और कथा तत्व भी विद्यमान है। अनिल के चाचा जी स्वर्गीय सतीश चंद्र श्रीवास्तव एवं बड़े पिताजी नवगीतकार स्वर्गीय श्री अमरनाथ श्रीवास्तव को कविता के क्षेत्र में सम्माननीय स्थान प्राप्त था। संभवतः उनसे ही कुछ प्रेरणा अनिल को मिली हो। मैं अनिल का मामा भी हूँ और उनका शिक्षक भी रहा। मैंने अनिल की प्रखर बुद्धि का अनुमान पहले ही लगा लिया था, जो अब सामने है। मैं गणित का शिक्षक रहा और साहित्य के क्षेत्र में मेरा ज्ञान नगण्य है। अतएव अधिक न कहता हुआ एक बार पुनः अनिल के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। शुभाशीर्वाद। काशी प्रसाद श्रीवास्तव, रीडर एवं विभागाध्यक्ष, गणित विभाग, सेवानिवृत्त, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अपनी बात। मुझे लघु कथाएं बचपन से प्रभावित करती रही हैं। निरंतर पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता रहा, लेकिन पहले कभी लिखने के लिए नहीं सोचा। यदि संग्रह के रचना काल की बात करूं तो वर्ष 2010 में पिता बनने के बाद मैंने पहली लघु कथा पिता लिखी। मैंने महसूस किया कि पिता के दर्द को पिता बनकर ही समझा जा सकता है। मेरी इस लघु कथा को सबसे पहले प्रतिष्ठित पत्रिका सादर इंडिया में स्थान मिला। लगभग 12 वर्ष का समय लिखने और मिटाने में बीत गया। मेरी लघु कथाओं का प्रथम पाठक बेटा आकर्ष रहा। प्रत्येक लघु कथा से संबंधित रेखा चित्र के विषय में उससे बातें करता था। अधिकांश लघु कथाओं की आरंभिक रेखा चित्र संकल्पना आकर्ष की हैं, जिसे आसानी से चिन्हित किया जा सकता है। मेरी लघु कथाएं जब घर की देहरी लांघी तो लघु कथाकार श्री नरेंद्र गौड़ के पास पहुंची। उनके स्नेह और सुझाव से मैं आश्वस्त हुआ। मेरे निवेदन पर समर्थ लघु कथाकार श्रीमती कृष्णलता यादव एवं साहित्यकार श्री हरीन्द्र यादव ने सारी लघु कथाएं पढ़ी और लघु कथा के तकनीकी पक्ष की बारीकियों के बारे में खुलकर बात हुई। उक्त तीनों साहित्यकारों की सकारात्मक प्रतिक्रिया व सुझाव से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा।
संपादकीय दृष्टि रखने वाले दृष्टि के संपादक श्री अशोक जैन जी समय समय पर मेरी लघु कथाएं दृष्टि सहित विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करते रहे। फलस्वरूप पाठकों व सुधीजनों की बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं ने मुझे प्रोत्साहित किया। मैंने वरिष्ठ साहित्यकार श्री मदन साहनी जी को रेखा चित्र सहित पांडुलिपि दिखाई तो उनके आशीर्वाद के साथ मिले बहुमूल्य सुझाव की वजह से संग्रह बेहतर बन सका। पांडुलिपि से पुस्तक तक की यात्रा में उक्त साहित्यकारों का विशेष योगदान रहा, जिससे मोह के धागे की सहज बुनावट हो सकी। इसमें जो कुछ भी अच्छा बन पड़ा है उसका श्रेय उन्हीं साहित्यकारों को जाता है। शब्द शक्ति साहित्यिक संस्था एवं हरियाणा प्रादेशिक लघु कथा मंच द्वारा आयोजित अनेकानेक गोष्ठियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखने समझने का अवसर प्राप्त होता रहा। आमंत्रित वरिष्ठ लघु कथाकारों प्रोफेसर रूप देवगुण, श्री अशोक लव, श्री बलराम अग्रवाल, श्री मुकेश शर्मा, श्रीमती सविता इंद्र गुप्ता आदि का उद्बोधन लाभप्रद सिद्ध हुआ। शब्द शक्ति द्वारा आयोजित लघु कथा प्रतियोगिता में मेरी लघु कथाओं का चयन होना मेरे लिए बड़ी बात थी, जिससे कुछ बेहतर लिखने की प्रेरणा मिलती रही। युवा एवं समर्थ उद्योगपति बड़े भाई श्री आशीष श्रीवास्तव के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके कारण मैं दमन से दिल्ली आने का साहस जुटा सका। गुरुग्राम आने के बाद साहित्यिक संस्थाओं सुरुचि साहित्य कला परिवार, शब्द शक्ति, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन, परंपरा परिवार आदि के संपर्क में आया। विभिन्न साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से निरंतर सीखते रहने की प्रक्रिया दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई। कोविड-19 के दौरान हुए लॉकडाउन में लघु कथा पढ़ने और लिखने का पर्याप्त समय मिला, लेकिन जब तक कोई विचार या कथा मुझे व्यथित न कर दे, मैंने लिखना उचित नहीं समझा। यद्यपि लिखना धीमी आंच पर पकाना और खुद निरस्त कर देना जारी रहा। लघु कथा को लेकर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे, जिसमें से अधिकांश का उत्तर सशक्त हस्ताक्षर श्री अशोक भाटिया जी की पुस्तक परिंदे पूछते हैं और प्रख्यात लघु कथाकार श्री बलराम अग्रवाल की पुस्तक परिंदों के दरमियां से मिल गया। कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं, जिनका उत्तर सीखने और लिखने की प्रक्रिया में मिल जाएगा। वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर रूप देवगुण उन प्रारंभिक लघु कथाकारों में से हैं जिन्होंने लघु कथा को स्वतंत्र साहित्य विधा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखकर मुझे उपकृत किया है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गणित के शिक्षक और बड़े मामा श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव का आशीर्वाद इस पुस्तक को मिला। उनकी सादगी उन्हें और बड़ा बना देती है। गणित में मेरी रुचि उनसे पढ़ने के बाद और बढ़ गई। मेरे विश्व कीर्तिमान का श्रेय कहीं न कहीं उन्हें जाता है। मुझे हिंदी साहित्य बीज के रूप में परिवार से मिला। गीतकार चाचा जी स्वर्गीय श्री सतीश चंद्र श्रीवास्तव तो मेरे बचपन में ही असमय चले गए, लेकिन प्रयाग के तत्कालीन अग्रणी नवगीतकार बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री अमरनाथ श्रीवास्तव ने मेरे अंदर फूटते अंकुर को न सिर्फ महसूस किया, बल्कि मुझे मानस पुत्र की संज्ञा भी दी। कवि के रूप में मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन उनकी ही अध्यक्षता में प्रयाग की पावन धरती पर हुआ था, जो मेरे स्मृति कोश में सदैव सुरक्षित रहेगा। मेरे मन में ये मलाल रहा कि मैं उनके नाम एक शाम गुरुग्राम में नहीं करवा सका, जो मेरे लिए बहुत कठिन नहीं था। अपनी पुस्तक की भूमिका उनसे लिखवा पाने का स्वप्न भी अधूरा रह गया। परिवार के स्तंभ एवं पूर्व प्रवक्ता
चाचा जी श्री उमाशंकर श्रीवास्तव से मैंने 2 शब्द के लिए अनुरोध किया। उनका आशीर्वाद मेरे लिए धरोहर है। उनकी नेतृत्व क्षमता, जीवन के व्यवहारिक पक्ष में निपुणता और अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहने की सामर्थ्य मुझे बचपन से प्रभावित करती रही है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद अम्मा की जिजीविषा प्रेरणा पुंज बनकर मेरे जीवन को आलोकित करती रहेगी। अम्मा के जाने के बाद मुझे महसूस होता है कि वो कहीं नहीं गईं, बल्कि 5 छोटी बहनों में बंट गईं। शायद इसीलिए मैंने बेहद करीब और अजीज बहनोइयों को ये पुस्तक समर्पित की है। दरअसल मोह के धागे में गुथे उन मोतियों को मैंने ये पुस्तक समर्पित की है। अम्मा पापा का पुण्य स्मरण करते हुए सुमन संजय, मंजरी संजय, स्तुति सुशांत, स्मृति आशुतोष और ज्योति आशीष को स्नेह और सम्मान का प्रतीक समर्पित कर रहा हूँ। कई वर्षों पहले प्रख्यात चित्रकार सुधीर त्रिपुरारी ने मेरी कुछ कविताओं पर रेखा चित्र बनाने एवं पुस्तक रूप में प्रकाशित करने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु किन्हीं कारणों से वो कार्य शुरू नहीं हो सका। इसलिए रेखा चित्र सहित संग्रह का ख्याल मेरे मन में आया। मैंने हर लघु कथा पर रेखा चित्र बनाने के लिए सोचा। सोचने और उकेरने का तरीका मेरे लिए नया भी था और अलग भी। ये महज संयोग है कि इस संग्रह में मेरे द्वारा बनाए गए 75 रेखा चित्र हैं और यह आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। संग्रह की अधिकांश लघु कथाएं रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती हैं, इसलिए मुझे शीर्षक उपयुक्त लगा। मोह के धागे दिखाई तो नहीं देते, किंतु अपने बंधन में जकड़कर रिश्तों को मजबूती प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। मेरा मानना है कि यदि सांसारिक संबंध मजबूत हैं तो बहुत सी सामाजिक बुराइयां, विसंगतियां स्वतः लुप्त हो जाएंगी। मोह के बंधन में बंधना और मोह त्याग देना दोनों के रास्ते भी अलग हैं और सुख भी। इस पुस्तक में अंजलि के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने उसके हिस्से का समय भी इस पुस्तक को दिया है। उनकी सहर्ष स्वीकृति और सहयोग मुझे मिला। अन्यथा ऑफिस के साथ ये सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं होता। सास श्रीमती विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव और श्वसुर श्री कन्हैया लाल श्रीवास्तव को नमन करना चाहता हूँ। श्वसुर जी को विशेष नमन इसलिए भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा कविता संग्रह कपूरी महक कई बार पढ़ा है। उम्मीद है कि इस संग्रह को भी पढ़कर वो अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। भावी पीढ़ी अंशिका, प्रखर, नवल, सुहानी, आराध्या, अभव्या, शान्वी, ईशांक, दित्या को ढेर सारा स्नेह, आशा और विश्वास के साथ यह संग्रह आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाओं का आकांक्षी अनिल श्रीवास्तव, मियाँपुरा, गाजीपुर, 382/4, फ्लैट नंबर 201, द्वितीय तल, जवाहर नगर, गुरुग्राम, हरियाणा 122001।